Hello class, today I am going to teach about the subject Business Organization, class 12, chapter 11 and its part first. In this video we will discuss about the new chapter. The chapter name is Function or Element of Management. Function of Management. Management is not a one-time act but an ongoing services of interrelated activities. The sum total of all these activities element is known एज मैनेजमेंट प्रोसेस. मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट कोई ये नहीं है कि ये एक वन टाइम एक्ट है. मैनेजमेंट क्या है? ये ऑन गोइंग सर्विसेज है. ऑन गोइंग सर्विसेज की मतलब की मीनिंग क्या होती है? जो चीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी, ऑन गोइंग है. और ये इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ है. मतलब इसकी मीनिंग क्या है? इंटर रिलेटेड कि जब भी हम कोई भी काम करेंगे तो हमारी एक प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस के ऊपर डिपेंड रहेगी. तो मैनेजमेंट इज़ नॉट अ वन टाइम एक्ट बट एन ऑन गोइंग सर्विसेज ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़. इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ एन ऑन गोइंग सर्विसेज ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़. इसके एक्सप्लेनेशन बताइए या एक्सप्लेन इट. इस तरह से कुछ भी क्वेश्चंस लॉन्ग में पूछा जा सकता है. द सम टोटल ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज़ और एलिमेंट इज़ नोन एज मैनेजमेंट प्रोसेस. उन्हीं सारे एक्टिविटीज़ का सम, उन्हीं सारे एलिमेंट्स का सम क्या है? मैनेजमेंट प्रोसेस. मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस इन द सेंस दैट it consists of a set of interrelated operation and element necessary to achieve a desired गोल. मैनेजमेंट ही एक ऐसा प्रोसेस है क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है और ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कोई भी डिज़ायर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. These elements of the management process is known as फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. जो एलिमेंट है मैनेजमेंट का उसी को ही क्या कहा गया है? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. अब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जिसको मैनेजरियल फंक्शंस के नाम से भी जाना जाता है वो क्या है? परचेजिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, पर्सनल एंड मार्केटिंग. ऑपरेटिंग फंक्शन आर नॉट अ यूनिवर्सल एंड दे डिफर फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर. जो ऑपरेटिंग फंक्शन है मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलने वाले ऑपरेटिंग फंक्शन है वो यूनिवर्स नहीं होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं. ऑर्गेनाइजेशन की नीड और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से डिफरेंट होते हैं. मगर मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट का फंक्शन जो होता है वो यूनिवर्स होता है. मतलब हर एक लोग प्लानिंग करेंगे, हर एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग करेगी, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. तो ये सारी चीज़ यूनिवर्सल है. मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है? वो यूनिवर्सल है. मगर अगर ये कहा जाए किस हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, तो वो एक ऑपरेटिंग फंक्शन है जो कि यूनिवर्सल नहीं है. हर एक राइटर ऑथर ने अपनी अपनी एक थॉट लिखी है मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में. तो हेनरी फॉयल ने अपनी थॉट लिखी. टू मैनेज इज़ टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू ऑर्गेनेट एंड टू कंट्रोल. हेनरी फॉल ने क्या कहा है कि मैनेजमेंट क्या है? टू मैनेज करना. किसको मैनेज करना? पहले फोरकास्ट करना, फिर प्लान करना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, कमांड करना, उसको कोऑर्डिनेट करना, लास्ट में क्या है? कंट्रोल करना. तो इसी तरह से बहुत सारे राइटर्स, ऑथर्स ने अपनी अपनी थॉट लिखी है. कुछ लोगों ने कोऑर्डिनेशन को ऐड किया है अपने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में, कुछ ऑथर ने इस चीज़ को ऐड नहीं किया. तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है मैनेजमेंट के? मैनेजमेंट को दो फंक्शन में डिवाइड किया गया, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी. प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन एंड मोटिवेशन. ऑल दिस 7 पॉइंट्स कम इनटू द प्राइमरी फंक्शन. और सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर क्या क्या चीज़ आएगा वो अभी इसके जो और पार्ट पढ़ेंगे उसमें आएगा. तो प्लानिंग क्या होता है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है फंक्शन के. पहला स्टेप क्या आता है प्राइमरी फंक्शन का? वो प्लानिंग आती है. अब प्लानिंग इन्वॉल्व डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू it and where to do it and how to do it and who is to do it. प्लानिंग क्या है? प्लानिंग सबसे पहले हम लोग फोरकास्ट करते हैं, फिर उसके बाद प्लान करते हैं. पहले हम लोग सोचते हैं करना क्या है, फिर करना कैसे है वो प्लानिंग में करते हैं. और प्लानिंग के अंदर हम लोग इस चीज़ को, ये चीज़ सारी प्लानिंग क्या होती है? वो एडवांस में की जाती है
कि व्हाट टू डू, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है। तो ये सारी चीज़ इन्वॉल्व किस में होगी, प्लानिंग में। इसमें है सबसे पहले इवैल्यूएशन द इन्वायरमेंट रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहले हम इन्वायरमेंट को इवैल्यूएट करेंगे, फिर रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को रिसोर्सेज चाहिए उसको सोचेंगे कि उसको इवैल्यूएशन करेंगे। इस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव को इस्टेब्लिश करेंगे कि हमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो किस में आता है, प्लानिंग में। फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़ प्रोसीजर और रूल पॉलिसीज़ प्रोसीजर को क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे। फॉर्मुलेट मतलब बनाएंगे। ड्राइंग प्रोग्राम शेड्यूल एंड बजट, अपने बजट को, अपने शेड्यूल्स को, अपने प्रोग्राम्स को क्या किया जाएगा, ड्राइंग किया जाए। ये सारे चारों स्टेप किस में होंगे, प्लानिंग में। इसीलिए प्लानिंग को क्या कहा गया है, ये एक इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल एक्सरसाइज रिक्वायरिंग इमेजिनेशन एंड फ्रस्ट्रेटेडनेस एंड जजमेंट। तो प्लानिंग क्या है, ये इंटेलेक्चुअल है, मेंटल एक्सरसाइजेज है, क्योंकि इसके अंदर हम इमेजिनेशंस को इंक्लूड करते हैं, जजमेंट को इंक्लूड करते हैं, लॉजिकल प्रोसेस होती है, एक सिस्टमेटिक प्लान होता है। इसीलिए प्लानिंग क्या है, ये बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या है, ये बेसिक फंक्शन है। I hope you can understand this point. Second point is the organizing. After deciding the objectives and the way and means of achieving them, the next step is to bring together manpower and material resources required to carry out the plan. अब प्लान, सबसे पहले हमने अपने ऑब्जेक्ट को डिसाइड किया, वो किस में किया, प्लानिंग में किया। वे एंड द मीन्स ऑफ अचीविंग देम, तो ये सारी चीज़ हमने डिसाइड करने के बाद अब हम सेकेंड स्टेप क्या लाएंगे, ब्रिंग टुगेदर मैन पावर एंड मटेरियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट। उन सारे मटेरियल्स को, उन सारे मैन पावर्स को, मतलब कि जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उन सारे चीज़ों को कैरी आउट किस तरह से करना है, किस तरह से अपने प्लान को कैरी आउट करना है, उसमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो रही है, वो सारी चीज़ ऑर्गेनाइजिंग में किया जाएगा। तो पहला क्या है, आइडेंटिफाई द एक्टिविटी नेसेसरी टू अचीव ऑब्जेक्टिव। वो सारे ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हेल्पफुल है। ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़ इनटू द मीनिंगफुल यूनिट, सारे एक्टिविटीज़ को ग्रुप करेंगे और एक मीनिंगफुल यूनिट। फिक्स ड्यूटीज़ और टास्क ऑफ इंडिविजुअल, हमें इसमें ये भी करना है कौन से इंडिविजुअल पर्सन किस तरह से वर्क कर सकते हैं, ये सारी चीज़ ऑर्गेनाइजिंग। डेलीगेशन नेसेसरी अथॉरिटीज़ टू इंडिविजुअल, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिजल्ट। अब रिजल्ट के लिए हम हर एक लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देंगे, तो ये सारी चीज़ हमारे ऑर्गेनाइजिंग में होगा। थर्ड क्या है, स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है, आफ्टर द ऑब्जेक्टिव हैज़ बिन डिटरमाइंड, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, प्रोग्राम, प्रोसीजर, रूल फॉर्मुलेटेड ऑफ देयर अचीवमेंट, एक्टिविटीज़ फॉर द इम्प्लीमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज, identify and group into the job. Next logical step in the management process is staffing. Staffing is the process of determining the manpower requirement and filing the various managerial non-managerial position with the competent person. देखो स्टाफिंग क्या है, स्टाफ करना। हमें पता है कि हमें ये काम करने के लिए, ये रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए एक पर्सन चाहिए। फाइनेंस का वर्क करने के लिए एक ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट है जो कि फाइनेंस की उसको बहुत अच्छे से नॉलेज हो। अब ये सारी चीज़ के लिए अब हमको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वो हम किस में करेंगे, स्टाफिंग में। मतलब पहले हम रिक्वायरमेंट निकालेंगे, वैकेंसी निकालेंगे, उस तरह के आदमी को सिलेक्ट करेंगे, फिर उस तरह के लोगों को ट्रेनिंग देंगे और अपने जॉब के ऑर्गेनाइजेशन के नीड और डिमांड के हिसाब से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर उनको फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ किस में आ जाएगी, हमारे स्टाफिंग में। स्टाफिंग में क्या होता है, पहले प्लानिंग करेंगे कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, किस किस स्टाफ की ज़रूरत है, किस तरह के लोगों की ज़रूरत है, फिर उसके रिक्वायरमेंट निकालेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ट्रेनिंग करेंगे, उनको वेल ट्रेन करने के बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन में उनको सेटल करेंगे, फिर उनका प्लेसमेंट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। ये सारी चीज़ किस में आ जाएगी, ये एक स्टाफिंग के अंदर आएगा। फिर फोर्थ पॉइंट है डायरेक्टिंग।
जब भी कोई भी इंसान कोई काम करता है तो उसको डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ लीडिंग द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म efficiently and effectively and contributing their optimum to the achievement of the organizational goal। अब जब भी कोई भी एम्प्लॉयज़ अपॉइंट हो गया है तो उसको सही से इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली उसको अच्छे से काम कर दें। मतलब उनको मोटिवेट करें, उनसे कम्युनिकेट करें, उनको मोटिवेट दें, उनको लीडरशिप क्वालिटीज़ दें, उनको सुपरवाइज़ करें, उनकी जो कमियां हैं उनको बताएं और उनको एक एंथुसियाज्म दे, ज़ील उनके अंदर प्रोवाइड, उनको गाइडेंस दे, ताकि वो जो है एक रियल लाइफ सिचुएशन में सेट होकर के अपने वर्क को बहुत अच्छे से कर सकें। फिफ्थ पॉइंट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कंट्रोलिंग जो है, कंट्रोलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एंड कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट विद द प्लान एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन विच रिजल्ट डिविएट फ्रॉम प्लान। कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है, एक फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। इसमें हम कंपेयर करते हैं, जब हमारा फाइनल सारे रिजल्ट तक हम लोग पहुँचते हैं तो हम कंपेयर करते हैं कि हमने जो प्लान किया था और जो हमको रिजल्ट मिले इसमें फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। अगर हमको डिफरेंस मिलता है तो तुरंत हम लोग रीप्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं और अपने उस मिस्टेक को करेक्ट करते हैं। तो कंट्रोलिंग क्या है? ये प्रोसेस है मेज़र करने के लिए और कंपेयर करने के लिए किससे? एक्चुअल रिजल्ट विद द प्लान एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन व्हेन द रिजल्ट डिविएट फ्रॉम प्लान। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ आता है? पहले इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड नॉर्म्स फॉर द डिज़ायर परफॉर्मेंस। हम लोग अपना एक नॉर्म्स फिक्स करते हैं जो हमारे डिज़ायर परफॉर्मेंस से जुड़ा, उससे हम लोग क्या करेंगे? इस्टेब्लिश पहले करेंगे, फिर मेज़र करेंगे जो हमारे करंट परफॉर्मेंस आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, मतलब कि हम पहुंच किधर रहे हैं उसको मेज़र करेंगे। फिर कंपेयर करेंगे जो हमने स्टैंडर्ड, जैसे हमने एक स्टैंडर्ड बनाया कि हमको 80%, तुम लोगों ने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया कि तुमको 80% एग्ज़ाम में लाना है, 85%, मगर जब लास्ट होते होते एग्ज़ाम के करीब जब पहुंची तो वहाँ पे अपने आप को मेज़र करे, अरे हम तो 60% तक की प्लानिंग, 60, हम तो 80% की प्लानिंग कर रहे थे मगर हम तो 60% तक भी नहीं पहुँच पा रहे। तो ये क्या है? यहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने सेट स्टैंडर्ड से कंपेयर करना। एनालाइजिंग डिविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड, फिर स्टैंडर्ड से फिर तुम एनालाइज करोगे हम कितने डिविएट है, कितने दूर हैं। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सच डिविएशन, फिर उस डिविएशन को मतलब दूर करने के लिए अपने अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लोगे, उसको करेक्ट करोगे, बहुत उसको इफेक्टिव बनाओगे। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट ऑफ कंट्रोलिंग डायरेक्टिंग। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद मोटिवेशन, अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये अभी तक कितना पढ़े हम लोग? प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। थैंक यू।